हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी, तो ये क्लास भाई रामबाण है। बिल्कुल इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपकी एग्जाम में हूबहू छपेंगे। अगर आपका भी सपना है पहली बार में BSTC 2026 में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को पूरी देख लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है गोडवाड़, उदयपुरी, मेवाड़, जोधपुर। अरे बताओ, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है तो ये है कौन सा? जोधपुर शहर है। ठीक है, तो कर दो रे डी फॉर डाकुड़ा। चलो अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, मयूरध्वजगढ़, कुम्भलगढ़ दुर्ग। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। किस किले में है? चित्तौड़गढ़ में। और विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाता है? तो ध्यान रखना, कुंभा करवाता है। कौन करता है? महाराणा कुंभा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के निकट किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली। छपेगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी को बताना है कि जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। हाँ तो जवाब आ रहा है बी बी ए अधिकतर ए। बिल्कुल भाई, जो लाडला ए बता रहा है उसका क्या है? एकदम राइट है, घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। ध्यान रखना, घूमर नृत्य को कहा जाता है नृत्यों की आत्मा। क्या कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा, सिरमौर। सिरमौर। ठीक है, और ध्यान रखना राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर नृत्य है ना। बिल्कुल स्टार लगा लेना, बिल्कुल छपेगा भाई प्रश्न। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आपका भी सपना है पहली बार में BSTC एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार किया है 5000 प्रश्नों की जादुई ई बुक। ठीक है बिल्कुल भाई, तो जिस भी विद्यार्थी ने इस ई बुक को एक बार परचेज कर लिया और पढ़ लिया ना, बिल्कुल उसका बेड़ा पार हो जाएगा और BSTC 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस ई बुक में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 5000 और ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, MCQ प्रश्न है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो इसका प्राइस है मात्र 51 रुपए। ठीक है वहां बिल्कुल भाई, पर ध्यान रखना यह ऑफर है ना 51 वाला, यह सीमित बच्चों के लिए है। तो जिसको भी लेना है तो नंबर देख लो, 86 96 64 27 78। इस नंबर पर क्या कर दो, या तो आप कॉल कर लो या इस नंबर पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप। आपको 5000 प्रश्नों की जादुई ई बुक मिल जाएगी मात्र 51 रुपए में। बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि सर जी मेरे को ना मिली। ठीक है बिल्कुल भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बुक है। तो क्वेश्चन है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़ किला, खंडेर किला, कुम्भलगढ़ किला, तारागढ़ किला। राजसमंद में किला है कौन सा? कुम्भलगढ़ किला राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुज्जरी, अहीर, मीणा। अरे बताओ, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी बता दो। और क्लास का टाइमिंग सुन लो भाई, इस क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह 9 बजे। कितने बजे? रोज सुबह 9 बजे और शाम को 7:30 बजे आ जाए करो। ठीक है हाँ बिल्कुल, तो चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी गुज्जर संप्रदाय से है। किससे है? गुज्जर संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लोकगीत है ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के
एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। गोरबंद, जालो, इंद्राणी, कव्वाली। जल्दी जल्दी बता दो भाई। और हाँ, वेरी गुड, क्या बात है भाई। धुआं धुआं कर दिया रे तुम लोगों ने, तो जलने वालों को जला दिया, बिल्कुल माहौल बना दिया कि गुरुजी ए होगा ए। वेरी गुड, शानदार, सभी का एकदम राइट है। गोरबुंद, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? केला देवी मेला, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो ध्यान रखना, बीकानेर में मेला लगता है कोलायत, है ना, बिल्कुल भाई, कोलायत बीकानेर। D4 डाकुडा, लॉक कर दो। और लास्ट में बताना है सभी बच्चों को कि 30 में से कितने सही होते हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो भाई BSTC 2026 में सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी, घग्गर नदी, पश्चिमी बनास, सरस्वती। अरे बताओ, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है कौन सी? पश्चिमी बनास, ध्यान रखना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? गुलाबी, सफेद, पीला, नीला। स्टार लगा लेना भाई, स्टार लगा देना, बिल्कुल रट जाना, रट जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, छपेगा भाई। हलवा सवाल है, गजब का सवाल है कि जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? तो रंग हो जाएगा नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग, ठीक है, बिल्कुल कर दो D4। अरे D4 डाकू सर, है ना, बिल्कुल वो कर दो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है मुसरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर शहर, अजमेर शहर, जैसलमेर शहर, कोटा शहर। अरे बताओ, कौन सा शहर है जो मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये राइट हो जाएगा इसमें कोटा शहर। कौन सा शहर है? कोटा शहर, है ना, बिल्कुल। और ध्यान रखना, कोटा एक क्या है? शिक्षा नगरी। क्या है? शिक्षा नगरी, ध्यान रखना, कोटा है भाई ना। हाँ, बिल्कुल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, सुपारी, मिर्ची, गवार। जल्दी से बता दो भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, रट लेना, कॉपी में लिख लेना, एग्जाम में छपेगा कि भारतीय राज्यों में राजस्थान का किसमें सबसे बड़ा उत्पादन है? हाँ, तो जवाब आ रहा है डी। तो बिल्कुल सभी का डन 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 है, गवार। किसका है सबसे ज्यादा उत्पादन? गवार का, ठीक है। हाँ, और जिस भी विद्यार्थी को सिलेक्शन लेने हैं तो 5000 प्रश्नों की जादुई बुक को पढ़ लेना, बिल्कुल बेटा पार हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। हाँ, तो क्वेश्चन है कि जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जावर, सांबर, खेतड़ी, भीलवाड़ा। जस्ता की खान, तो जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? तो जवाब आ रहा है कि सर जी जावर में पाई जाती है। कहाँ? जावर, है ना, बिल्कुल भाई, जो ए बता रहा है उसका एकदम राइट है। बिल्कुल सेम डिक्टो प्रश्न छपेंगे भाई, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन टू आंसर पढ़ो, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, सीधे के सीधे परीक्षा में छपेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 34, 46, 50, 54। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर अभ्यारण्य। अलवर में, हाँ, अलवर में कौन सा है? सरिस्का अलवर, है ना, बिल्कुल भाई, सरिस्का अभ्यारण्य। जो लाडला A4 अकड़ू सर बता रहा है उसका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है? ऑप्शन राणा राईमल, राव जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल। स्टार लगा लेना भाई।
है ना। बिल्कुल हर बार किले से प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी छपेगा कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है। तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक है राव जोधा। कौन है? राव जोधा। बी फॉर बाबूडा। हाँ लॉक कर दो। हाँ सी नहीं होगा भाई, बी करो, बी होगा बी। ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। तो जिस भी बच्चे को बिल्कुल फ्री में 2008 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल फ्री में, तो क्या करो, प्ले स्टोर पर जाओ, ASC यानी कि अलवर स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और प्रीवियस ईयर वाले फोल्डर में जाना। वहां पर आपको 2008 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ओके, पर ध्यान रखना यह ऊपर सीमित बच्चों के लिए है, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लो और क्लास में आ जाओ। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन 900 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 1100 किलोमीटर, 1100 से 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से अधिक। अरे बताओ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ जो साथी बी बता रहा है ना, हाँ B4। अरे B4 भूतनी, उसका बिल्कुल सही है भाई। 1000 से 1100 किलोमीटर है ना। बिल्कुल। हाँ एक बार सभी साथी क्या कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो, सभी क्लास को शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जाए। ठीक है। हाँ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की एग्जैक्ट लंबाई है 1070। ध्यान रखना है ना, छपने वाला सवाल है, हलवा सवाल है, गजब का है। क्वेश्चन है अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन तबला, तार, लकड़ी के उपकरण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो भाई, BSTC में आया हुआ क्वेश्चन है कि अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये हो जाएगा लकड़ी का उपकरण है। क्या है? लकड़ी का उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। दान, भील, ग्रासिया, बागलिया। तो इसमें सही हो जाएगा क्या? हाँ बी। क्या बात है भाई, सभी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सभी बच्चों का एकदम सही है। इसी तरह आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है। एग्जाम में तभी सही होगा जब रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना, तब जाके सही होगा। तो रोज सुबह कितने बजे, ध्यान रखना आप, टाइम टेबल है, रोज सुबह 9 बजे आ जाए करो भाई क्लास में ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है कि जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं। ऑप्शन 12, 16, 19, 24 है। अरे जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं, तो इसमें सही हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सभी का राइट है कि सर जी 19 है। कितने हैं? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है। 2, 3, 4, 5। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है, तो ध्यान रखना 5 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने हैं? 5 है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ में रचना की। गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान राशि, बुद्ध विलास। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वंश भास्कर। क्या होगा भाई? वंश भास्कर। ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो कर दो रे B4। अरे B4 बाबूडा, लोग कर दो। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुति राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। पिंगल, डिंगल, अंज, डुडावी। चलो लोग कर दो। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू भाई सभी को, थैंक यू, लव यू टू। एक बार शेयर कर दो, क्लास अच्छी लग रही है ना। हाँ शेयर कर दो बिल्कुल, और बच के रहना कॉपी यूट्यूब वाले हैं जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रहे हैं, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर स्टडी क्लास चैनल पर। बिल्कुल भाई। ठीक है। हाँ चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो साथी बी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है, डिंगल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, मेहंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। हाँ, अरे बनी ठनी कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली, है ना, बिल्कुल कर दो C4। अरे C4 क्यूट सर। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आक्कल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर। आक्कल लकड़ी जीवाश्म पार्क तो ये है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ओके, स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1563 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना सभी बच्चे, 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। ठीक है, और किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर दो भाई D4। अरे D4 डन 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 लोग कर दो, और एक बार ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो ना, बिल्कुल रट जाना। यही प्रश्न है जो परीक्षा में छपने वाली है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का, मुकुंदरा। अरे बताओ, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? तो इसमें सही हो जाएगा रणथंभौर, A4 अकड़ू सर। चलो अगला है, करणी माता का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, आसपुर, डूंगरपुर, जैनतारण, पाली। करणी माता का मंदिर स्टार लगा लेना, देशनोक बीकानेर में है, ध्यान रखना। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। ओके, अगला क्वेश्चन है, बादल महल कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। चलो भाई जल्दी सी बता दो, 5 सेकंड का समय, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। बादल महल कहां पर है? हाँ, तो सभी कार है बी कि सर जी बादल महल जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। बिल्कुल सभी का सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन सिरोही, आबू रोड, माउंट आबू, शिवगंज। छपेगा भाई, छपेगा, लिख देता हूं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, छपेगा प्रश्न सीधा, बिल्कुल। हाँ, तो कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? तो ये हो जाएगा माउंट आबू सिरोही, ध्यान रखना, माउंट आबू सिरोही। ओके, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित काल। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल, तो ध्यान रखना, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ओके, तो आप सभी बच्चों को कमेंट करना है और बताना है 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुई है। अगर दोस्तों आप भी करे हो BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 5000 प्रश्नों की जादुई ई बुक, जो ऑल सब्जेक्ट की ई बुक है। MCQ प्रश्न है, साथ में आंसर भी है ना, बिल्कुल भाई। तो जिस भी बच्चे को ई बुक लेनी है, यानी जो ई बुक परचेज कर लेगा और पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिसको भी लेना है, इसका प्राइस है मात्र 51 रुपए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है, नंबर देख लो, 86 96 64 27 78, 86 96 64 27 78। इस नंबर पर या तो आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 5000 जादुई प्रश्नों की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, ऊपर सीमित बच्चों के लिए। फिर मत बोलना कि सर जी मेरे को ना मिली, है ना, बिल्कुल। बाद में पछताने से अच्छा है अभी परचेज कर लो और अपना सिलेक्शन पक्का कर लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, सभी बच्चों को
क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, ठीक है। और अपने अपने यार दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र मंडली को अधिक से अधिक शेयर करना है। जो लाडला रसगुल्ला बाबूड़ा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्लास का समय ध्यान रखना, सुबह 9 बजे सभी विद्यार्थी जुड़ जाए करो। तो अब मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।